मैं बात कर रही हूँ ऐसा DIY जो आप घर में करके बिल्कुल जीरो खर्चे में, अंडा खर्चा में आप अपने बालों में बाउंस दे सकते हो। एक बार में ही रिजल्ट आएगा। आपके बाल शाइनी भी हो जाएंगे, सुंदर भी हो जाएंगे और बाउंसी भी हो जाएंगे और कि आपके बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो जाएंगे। दोस्तों, आप अगर बालों में चाहते हो ना कि शाइन आए और आपके बाल बाउंसी दिखे, हेल्दी दिखे, देखो शाइन लाने के लिए तो आप रिबॉन्डिंग और भी कुछ कुछ ऐसा चल रहा है, पार्लर में जाके आप करा सकते हो। लेकिन उसके बाद ना आपके बाल हो जाएंगे प्लास्टिक की तरह। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपके बाल बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे प्लास्टिक की तरह हो जाएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप कराने की सोच रहे हो ना कि रिबॉन्डिंग कराना है या स्ट्रेटनिंग कराना है या प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना है या बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेना है, बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे। लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना जबरदस्त होगा ना, इतना बड़ा होगा ना कि थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आपके बाल जड़ से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपके बाल बचेंगे ही नहीं कि आप रिबॉन्डिंग कराओ और भी कुछ कराओ। तो मैं बात कर रही हूं ऐसा DIY जो आप घर में करके बिल्कुल जीरो खर्चे में, अंडा खर्चा में आप अपने बालों में बाउंस दे सकते हो। क्योंकि जो भी आप ट्रीटमेंट वहां कराओगे ना पार्लर में जाके, प्रेसिंग, रिबॉन्डिंग, उससे आपके बाल तो बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक जैसे होने वाले हैं। लेकिन बाउंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, आपके बाल हेल्दी नहीं दिखेंगे, ऐसे चिपके चिपके से दिखेंगे, है ना। तो मैं उसी को आज बताऊंगी। एक बार में ही रिजल्ट आएगा, आपके बाल शाइनी भी हो जाएंगे, सुंदर भी हो जाएंगे और बाउंसी भी हो जाएंगे और ज़्यादा इसमें कुछ खर्चा भी लगने वाला नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है। तो क्यों ना इसको ही अपनाया जाए। और देखो, मेरी एज है ना, इस एज में अगर मैं अपने बालों को ऐसा कर सकती हूँ ना, तो आप सभी लोग अपने बालों पे कर सकते हो। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो जाएंगे। लेकिन कई मेरे ऐसे मैं सुनती हूँ ना कि भाई मेरे बाल मतलब ऐसे ही है, खूबसूरत थे, खूबसूरत भाई, खूबसूरत अगर थे भी तो अगर जिस चीज का आप ध्यान नहीं रखोगे ना, वो चीज आपसे चली जाएगी, खराब हो जाएगी। चाहे वो आपका पैसा है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका हेयर है, स्किन है, अगर उसका आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो भगवान जी उसको वापस ले लेंगे आपसे, है ना। तो अगर आपके बाल खूबसूरत हैं तो आप उसका ध्यान रखिए। अगर नहीं है, बाय द वे नहीं है, तो उसका आप केयर करेंगे ना, DIY जो मैं बताती हूँ ना, तो 200% आपके बाल शानदार हो जाएंगे। सही मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी ऐसे नहीं थे, मैंने अपने बालों को ठीक किया। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम आपको 3 महीना लगातार इस पे लग के आपको काम करना पड़ेगा कि हाँ मेरे बाल खूबसूरत होने चाहिए, खूबसूरत दिखने चाहिए। तो देखो, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आपको बाल खूबसूरत चाहिए। क्योंकि बालों से ना हमारी खूबसूरती बढ़ती है, हमारा मतलब आत्मविश्वास जो होता है ना, वो हमारा इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। और हेल्दी तो दिखते ही हैं, उससे हमारे हेल्थ का भी पता लगता है। तो क्यों ना इसको किया जाए ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप पे लगाया जाए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जो DIY बताने जा रही हूँ ना, वो सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, है ना। तो उसके लिए आपको पता ही है, आपको आना पड़ेगा किचन में। और आप सभी को पता है ना कि मेरा नाम पुष्पा है, मेरे चैनल का नाम पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मैं जो भी DIY डालती हूँ अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम मिलते रहें, है ना। बाकी आपको अगर यूजफुल लगता है तो आप कर देना, है ना। तो फिर आ जाओ।
दोस्तों ये है फ्लैक्स सीड, जिसको हिंदी में अलसी भी बोलते हैं। ये उसका बीज है। इसी से आज हम अपने बालों के लिए जेल बनाएंगे, जो हमारे बालों में शाइन देगा, मजबूती देगा और बाउंसी भी बनाएगा। उसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको 1 कप ले लेना है फ्लैक्स सीड और 4 कप के करीब पानी ले लेना है। सिंपल पानी जो आप आरओ का आपके घर में यूज़ होता है, वो पानी आपको लेना है। और जब पानी गर्म हो जाए उसमें फ्लैक्स सीड को आपको डाल देना है। डालने के बाद एक चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि इसको धीरे धीरे हिलाते ज़रूर रहना है, इसको स्टर करते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अगर आप छोड़ दोगे तो ये नीचे चिपक जाएगा, फिर जल जाएगा। इसको धीरे धीरे चलाते हुए बस 5 से 7 मिनट बाद आप देखोगे ना, तो इस तरीके का जेल जैसा ये तैयार हो जाएगा। तब आपको मतलब सोचना है कि बस ये हो गया है तैयार, और इसको गरम गरम ही छानना है। अगर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो ये इजीली आपके छन्नी से निकलेगा नहीं। ये है मेरे पास लोहे की छन्नी, जो मैं ऑयल बनाती हूँ ना, पुष्पा मैजिक ऑयल, उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो आप प्लास्टिक वाली छन्नी बिल्कुल मत यूज़ करना, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। आपको लोहे वाली छन्नी यूज़ करना है। चाहे चाय छन्ने वाली छन्नी ले सकते हो, या आटा छानते हैं ना, वो लोहे वाली अगर छन्नी है उसको भी ले सकते हो। तो गरम गरम इसको छान लेना है। और ये देखो हो गया है हमारा जेल तैयार, बिल्कुल ज़ीरो खर्चे में, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा हमारे पास। और ये जो हमने छान के रखा है ना फ्लैक्सीड, ये भी आपके लिए वेस्ट नहीं है। चाहो तो आप मिक्सी में पीस के इसको पैक के तौर पे लगा सकते हो। ये भी आपके बालों के लिए ना बहुत अच्छा काम करता है, अदरवाइज़ फेंक दीजिए। और दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, जब हमारी एज कम होती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता है, हम कर देते हैं या गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है, जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारे अंदर तो एक आवाज़ उठती है कि भाई ये तो है गलत और हो गया है गलत। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई है कोई भी, तो भगवान जी से उसके लिए माफ़ी मांग लेना है। किसी पर्सन को आपने बोल दिया है, उससे जाके माफ़ी मांग लो, और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है कि जो गलती कर दी है उसको दोबारा नहीं करना है। क्योंकि सीखने का नाम ही है जिंदगी। एक जिंदगी बहुत ही कम है सीखने के लिए, है ना। तो लर्निंग तो चलती रहेगी ना। तो धीरे धीरे अपने आप, अपने अंदर अपने आप को समझाना होगा कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये वाली कमी है, क्योंकि कमियां सबके अंदर है। जैसे गुस्सा आना, किसी को गुस्से में बोल देना, या बहुत खर्चीला स्वभाव होना, या टाइम से नहीं उठना, या लेट नाइट तक जागना, तो बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे ना, तो हमें अपने आप को पता लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है। आप किसी को मत बताओ, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो कि वो मजाक उड़ाएगा, वो क्या कहेगा, मैं क्यों कहूँ, लेकिन आपको तो पता है ना। तो उस पे जब खुद को पता है ना, तो उस पे आप पहले स्टेप तो आपका हो गया है पूरा, आपने जीत लिया है जंग। क्योंकि सोच लिया आपने कि मेरे अंदर ये कमी है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है ना, तो आगे आपका काम हो जाएगा। बस धीरे धीरे होगा, एकदम से ऐसे नहीं होगा कि रात को आपने सोचा और सुबह सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। कई बार तो आप सोचोगे ना कि यार मुझे गुस्सा नहीं कर रहा है, सोच लिया, लेकिन जब आप कोई सिचुएशन आएगी ना, तो आप गुस्सा कर दोगे। लेकिन फिर तब समझ आएगा थोड़ी देर बाद कि यार मुझे तो गुस्सा नहीं करना था। तो ऐसा होगा। लेकिन जब धीरे धीरे इसी पे काम करोगे ना, तो फिर गुस्सा आने से पहले ही आपको होगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तब आप वहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है 20 बार में एक बार तो गुस्सा 2 बार आता है, इट्स ओके, नॉर्मल है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन इन सब चीज़ों में नुकसान तो अपना ही होता है ना। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। ये नेगेटिव थिंग्स से ना, अगर 2-4 लोग भी हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं ना, जो इनसे बात करके हमारा मन खराब होता है, हमारा दिमाग खराब होता है, ऐसे लोगों से आप कन्नी काट लो, रास्ता बदल लो, मोबाइल
में नंबर हटा दो। ऐसे लोगों से बिल्कुल मत बात करो, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब नेगेटिव हो गए और आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दो लोग ही ज़िंदगी में काफ़ी हैं जो आपको समझते हैं और जैसा आपका बिहेवियर है, पॉजिटिव थॉट वाला, ड्रीम वाला, आगे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, चाहे कोई भी एज हो, आप कोशिश करते रहो। ऐसे लोगों से आपके टच में रहना है तो आप ऐसे लोगों के साथ ही रहो। मैं तो यही करती हूँ। तो धीरे धीरे करके ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी अपने काबू में होने लग जाती है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान तो है नहीं ना। और किसी भी मार्केट के जेल या जो भी आप हेयर के लिए ख़रीद के लाते हो ना, उससे कई गुना बेहतर ये रिज़ल्ट देगा आपको। ये जो हमने जेल अपने घर में केमिकल फ्री बना के तैयार किया है, आप कितने भी पैसे दे लो मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट के हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई केमिकल होता है जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है और बहुत महंगा भी होता है। तो क्यों ना इसको हम घर में बनाएं, आसानी से बनाएं। और ये देखो कैसे बन के तैयार हो गया है। इसको अपने बालों में जब अब भी अप्लाई करना है ना, तो आप इसको 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक रखना है आपको। उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना है। तो कोशिश ये करना है कि मान लीजिए आपने शैम्पू कर लिया अपने बालों में ना, उसके बाद अपने बालों में लगाना है। गीले बाले में लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद अगर शैम्पू ना करो तो अच्छा है, क्योंकि आपने एक अच्छा सा पैक अपने बालों में लगाया है जो आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए, बालों को ये मजबूत बनाएंगे। बाल आपके झड़ने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे अगर आप लगातार इसको यूज़ करते हो। तो कोई भी इस तरीके का DIY करके पैक लगाते हैं ना, तो कोशिश करना है कि उसके बाद शैम्पू ना करें। इसको ऐसे ही अपने बालों से सिंपल पानी से निकाल देना है। उसके बाद भी आपके बाल ना बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने अपने बालों में शैम्पू नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरी लगता ही है ना, तो आप शैम्पू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको नहीं करना, लेकिन कोशिश करना है कि ना करें, है ना। और यहाँ पे मैं अपने बालों में कंघी मैंने कर लिया है, और कंघी करने के बाद हमेशा जड़ों में बहुत अच्छे से इसको लगाना है, लेंथ में भी लगाना है, क्योंकि हमारे जो बाल हैं ना वो नीचे से ही ज़्यादा रफ़ होते हैं। और यहाँ आप देखोगे कि मैं अपने हेयर को वॉश करके आ चुकी हूँ और आप खुद शाइन देख सकते हो, है ना कमाल का ये। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। और मैं आपके साथ हमेशा वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, चाहे आप मेरे थॉट हैं, चाहे मेरे स्किन है, चाहे मेरे बाल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।